करूया आपण. सो या स्ट्रॅटेजीमध्ये मेनली व्हॉट दिस स्ट्रॅटेजी इज की देर इज समथिंग नोन एज अ रेंज. आणि जेव्हाही ती रेंज ब्रेक करते तो स्टॉक चांगला पळतो किंवा ऍटलिस्ट तुम्हाला एक 7-8%, 5-6% वर प्रॉफिट देतो. तर जनरली बघायला गेलं तर एक असं अपर लाईन असते, एक लोअर लाईन असते. ओके. या रेंज मध्ये तो स्टॉक्स फिरत असतो. सो चॅनल. हाँ, सो मे बी व्हॉट विल डू इज आय विल से इन हिंदी. म्हणजे मे बी ना एखाद्या वेळेला असं होऊ शकतं की एक सेकंड. बेसिकली चॅनल मध्ये चालतो साइडवेज मुवमेंट. हा. सो मे बी हाय अनिल. सो मे बी हिंदी में बात करते कि सो दैट अगर कोई रिकॉर्डिंग में कुछ ग्रुप में हिंदी भी बात करने वाले लोग हैं तो उनको भी ये हो सके. तो जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं, जैसे ऊपर से या नीचे से या साइड से कैसे भी आए, फिर उसके बाद एक वन रेस्ट लेते हैं, फिर ऊपर जाते हैं. मे बी नॉट नेसेसरी ऊपर वाली लाइन को टच करेंगे, नहीं करेंगे. देन कम अगेन, देन गो अप अगेन, देन कम अगेन. फिर कभी कभी नीचे नहीं टच करते या फिर और ज्यादा नीचे चले भी जाते हैं, ऐसे ऊपर भी ज्यादा नहीं टच करते और ऐसे. तो ऐसा एक चैनल बना रहता है, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी व्हाट अवर एम इज, हमारा एम ये है इस स्ट्रेटेजी में कि फर्स्ट बाउंस, सेकेंड बाउंस और थर्ड बाउंस. ये सपोज एग्जांपल ये थर्ड बाउंस है, ऐसा भी हुआ तो थर्ड बाउंस. तो पर्टिकुलरली जो भी ऐसे बाउंसेस है तो 3 बाउंस हम और रिकॉर्ड करने हैं. अगर बाय के लिए है तो 3 बाउंस रिकॉर्ड करने हैं. और वहां पे ऐसी लाइन बनानी है, जैसे यहाँ पे थोड़ी ऊपर आ जाएगी ये लाइन ऐसी, क्योंकि ये वाला बाउंस थोड़ा ऊपर है तो इसीलिए. ओके. तो जैसे हम ये 3 बाउंस को एक लाइन एक रिकॉर्ड कर ले, तो जो भी थर्ड बाउंस है यहाँ पे इस वाली बाउंस में, जहां से जैसे ही वो जो हमारी लाइन मार्क की हुई लाइन है, यहाँ पे एक कैंडल आएगी और वो कैंडल उस लाइन को टच करके ऊपर भी आई हुई है, ऐसी अगर होगी तो व्हाट वी नीड टू डू इन दिस कि यहाँ पे हमें बाय करना है. और ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ये हमारा एग्जिट लाइन होता है, यानी ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग है. ओके. सो और ये जो एग्जाम्पल, ये जो जहां पे हमने बाय करते हैं उसकी लो जो होता है, या फिर अगर कोई स्विंग का लो है, अगर स्विंग का लो ज्यादा नीचे होता है तो स्विंग का लो, इन दोनों में से जो भी लो होगा उसका उसको 1.01 से मल्टीप्लाई करना है. ओके. एग्जाम्पल अगर ये सपोज एग्जाम्पल अगर ये 100 रुपए होगा, ओके, अगर ये लो 100 रुपए होगा तो इसे 100 × 1.01, तो सॉरी 100 × 0.99 प्रॉफिट के लिए ये है. अगर एंट्री के लिए 0.99, तो -0.99 ये जो भी एंट्री आएगी समथिंग 99.9 समथिंग कुछ एंट्री आएगी. तो जो भी कुछ एंट्री आएगी उस एंट्री में हमें बाय सॉरी उस एंट्री का हमें उसका हमें स्टॉप लॉस लगाना है. और 1 सेकेंड, सॉरी स्टॉप लॉस, और इसमें मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया. जो कैंडल का हाई होगा उसको 1.1%, यानी जो पहले मैंने बताया था 1.01%. ओके. 1.01% को कैंडल के हाई से कैलकुलेट करके, अगर कैंडल का हाई 105 है सपोज, तो अगर कैंडल का हाई 105 है तो 105 को 1.01 से कैलकुलेट किया तो जो भी नंबर आता है, सपोज एग्जांपल हम पकड़ लो 106 आया, तो 106 में एंट्री लेनी है हमें. और जो कैंडल का लो या फिर स्विंग का लो, जो भी लो रहेगा उस लो को -0.099 से कैलकुलेट करना है. और उस का जो वैल्यू रहेगा जैसे 99.9 समथिंग, तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट. और एग्जिट यानी टारगेट जो रहेगा वो हमारा जो ऊपर वाली लेन है, ओके, ये ऊपर वाली लेन को फिर से 0.99 से कैलकुलेट करना है. यानी एग्जांपल अगर ऊपर वाली लेन है सपोज एग्जांपल 120 रुपए, तो 120 को 0.99 से 0.99 से कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड कुछ 119 या समथिंग जो भी आएगा वो हमारा टारगेट रहेगा, राइट. तो एग्जांपल जैसे इस वाली केस में अगर जैसे एग्जांपल हमने पकड़ लिया तो 106 का अगर हमारा इनकेस बाइंग आती है इनकेस, तो 99 का कुछ स्टॉप लॉस और 119 का समथिंग हमारा टारगेट. ओके. तो ये तो स्ट्रेटेजी हो गई. अभी इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि स्ट्रेटेजी तो 1000 मिलेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रेटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट
स्टॉप लॉस मैनेजमेंट और पर्टिकुलरली रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छे से होती है तो इस वाली स्ट्रेटेजी पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि वन थिंग, अगर हम इस केस में अगर एग्जांपल हमारा अगर कैपिटल 1 लाख रुपए का है, यानी पूरा कैपिटल, ओके, हम ट्रेड कितना ले रहे हैं वो नहीं, अगर पूरा कैपिटल सपोज एग्जांपल, या एग्जांपल अगर पूरा कैपिटल टू बी ऑन अ सेफ साइड एक राउंड ऑफ फिगर 1 लाख पकड़ते हैं, तो पूरा कैपिटल अगर हमारा 1 लाख रुपीज का है तो हमारा 1000 यानी 1% ऑफ इट 1000 रुपीज हमारा रिस्क पॉइंट रहेगा। यानी इस ट्रेड में हम 1000 रुपीज से ज्यादा इन रिस्क नहीं लेंगे। इसका मतलब अगर हम 105 या राउंड फिगर करने के लिए मैं बताता हूँ कि अगर इसे 100 रुपए का अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, सपोज 100 रुपए का अगर हमारा स्टॉक है और हमें 1000 का अगर एग्जाम्पल रिस्क के ऊपर नहीं चाहिए, तो इस वाली ट्रेड में मैं सिर्फ 10 ही ट्रेड स्टॉक्स लूंगा, राइट, सिर्फ 10 ही स्टॉक्स लूंगा कि सो दैट मेरा एक सेकेंड, हाँ, सॉरी, इस वाली ट्रेड में अगर मेरा स्टॉप लॉस से कैलकुलेट करूंगा, अगेन स्मॉल मिस्टेक, तो स्टॉप लॉस से कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर इन केस मेरा 105 एंट्री था यहाँ पे, या 106 एंट्री था, सॉरी 106 एंट्री था और मेरा स्टॉप लॉस था 100, इसका मतलब मेरा 106 माइनस 100 मतलब कितना हो गया, 6 रुपए। तो मेरा जो 1000 है उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब कितना कि एक अराउंड समथिंग कुछ 160, राइट, 165 या समथिंग, तो जो भी अराउंड 165 या समथिंग आता होगा, तो वो जो भी है उतना मेरा क्वांटिटी रहेगी, राइट। तो 165 की क्वांटिटी रहेगी विथ 6 रुपी स्टॉप लॉस, और अगर ये 13 रुपए या जो भी ये प्रॉफिट है तो इसमें, तो इस वाली केस में हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें एक्चुअली देखने जाए तो ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छा खासा कमा दे सकती है, प्रोवाइडेड अगर हम इसे बहुत अच्छे से फिल्टर करके यूज करेंगे। तो फिल्टर मतलब कैसा, कि हमें फिल्टर क्या करना है, अगर एग्जाम्पल अगर फिल्टर हमें ये करना है कि जो भी हमारा, जैसे हमने पहले देखा था कि हमारी ट्रेंड लाइन रहेगी और जो भी स्टॉक्स ऐसा बाउंस दे रहे हैं तो तीसरे बाउंस को आते ही हमें बाय करना है, राइट। तो जो भी स्टॉक्स, जो ऐसे एग्जांपल ये ऑब्वियसली बड़ी होगी कि जिससे चैनल ऐसा बड़ा होगा, राइट। तो जो भी स्टॉक्स हमें ये जो ड्यूरेशन है, ये चैनल का जो ड्यूरेशन है, ये मिनिमम, ये ड्यूरेशन अगर 8 to 10% वाला है तो वो हमें लेना है, राइट, वन थिंग। और दूसरा चीज, अगर हम इसका एक कैलकुलेटर भी होता है या एक्सेल भी होता है, तो मैं ट्राई करूंगा अगर वो बना के ग्रुप में पोस्ट कर दिया जाए तो और इजी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर हमें यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है, जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे का, वो अगर सपोज 5 रुपए रहेगा, तो ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करने हैं ऑब्वियसली हमें ये चैनल का विड्थ देख के, कि जिनके टारगेट मिनिमम अगर 5 का स्टॉप लॉस है तो मिनिमम 15 रुपए का रहेगा, यानी 1:3। यानी अगर हमारा रिस्क 1 है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो मिनिमम 3 होना चाहिए। एंड दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी स्ट्रेटेजी, जनरली ये फॉलो नहीं होता है और इसी रीजन की वजह से लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते शेयर मार्केट में। एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली देखने जाए तो शेयर मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनता, बिकॉज पीपल टेक 10 ट्रेड्स और कहा जाता है कि 10 में से 60 ट्रेड प्रॉफिट हो गए, उनको भी वो पता होता है, तो वो चलता है, उनको 3 ट्रेड लॉस हुए तो, बट द थिंग इज जो 3 ट्रेड लॉस होते हैं वो 1:3 नहीं 4:3 और समथिंग रेशो में, यानी रिस्क 4 रहती है और प्रॉफिट 3 रहता है, और फिर वो रिस्क में चला जाता है और 4 लॉस हो जाता है, तो इस वजह से फिर वो कैलकुलेशन खराब हो जाता है। अदरवाइज अगर हमने एज सच देखने जाए तो अगर हमारे ट्रेड्स का रेशो अगर 5:5 भी हो गया, यानी 5 प्रॉफिट 5 लॉस भी हो गए, तो भी हम प्रॉफिट में रहते हैं, अगर हमारा 1:3 अगर अच्छे से फॉलो होता है। तो इसमें कैसे देखो, अगर हमारे 5 ट्रेड प्रॉफिट हो गए तो 5 × 3 15,000 प्रॉफिट हो गया, राइट। और अगर हमारा 1 ही रिस्क है तो फिर 5 × 1 मतलब 5,000, तो फिर भी 15 में से 5,000 माइनस कर लिए तो कितना, 10,000 प्रॉफिट है, राइट। एंड दिस इज हाउ एक्चुअली द ट्रेडिंग शुड बी डन। बट ये चीजें ना पता होने की वजह से यूट्यूब और कोर्सेस में इतनी सारी स्ट्रेटेजी लोग सीखते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई स्टिल दे कांट मेक प्रॉफिट ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 3% भी इनफ है, सिर्फ 3% भी प्रॉफिट बनाया ना तो भी इनफ है। और एक्चुअली देखने जाए तो ये और कुछ स्ट्रेटेजीज और आगे शायद हम डिस्कस करेंगे, तो मिनिमम 5% कहाँ पे नहीं गया अगर अच्छे से ट्रेड करते हैं, और हमारा अगर कैपिटल एटलीस्ट इतना है कि हम एटलीस्ट 3-4 ट्रेड एक बार अगर ले पाए, या 2-3 भी ट्रेड ले पाए एटलीस्ट, तो मिनिमम 5% तो कहाँ पे नहीं गया ऐसा। सो कंसिडरिंग
इस स्ट्रेटेजी को अगर हम एग्जांपल, हेलो, यस, तो इस स्ट्रेटेजी को अगर हम एग्जांपल इसमें देखें, अगर हम कोई स्टॉक्स में देखें पर्टिकुलरली, तो जैसे एग्जांपल अभी अगर हम यहाँ पे कुछ स्टॉक में देखते हैं, एग्जांपल अभी इतना आइडियल नहीं है ये, बट स्टिल जैसे एग्जांपल अगर ये कौन सा एचडीएफसी लाइफ है, तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल मार्क करते हैं और यहाँ पे अगर हम लाइन बनाते हैं और अगर लाइन देखते हैं, तो ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला यहाँ पे, ये पॉइंट भी इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर हमने बनाया यहाँ पे मार्किंग तो नहीं चलेगी, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं, ओके, यहाँ पे ऐसा, ये हमारी लाइन बन गई, तो फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, और जब ये थर्ड बाउंस यहाँ पे आके, जब कोई भी लाइन, जैसे फर्स्ट ये रेड वाली क्यों ना हो, तो रेड और ग्रीन वाली है तो और अच्छा है। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है पर्टिकुलरली, ये वाली लाइन को अगर हम अगर सिलेक्ट करें, तो इसका जो लो रहेगा, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ऊपर देखो लो दिख रहा है 528.55, यहाँ पे लो दिखेगा। तो ये जो लो है 519 है, 519 का लो है और 532 का हाई है। तो 533, अगर 532 का हाई है तो 533 के अराउंड हमारा बाइंग आएगा, ओके। और जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा, वो आएगा हमारा ये वाला लो, ओके, ये वाला, इस वाला जो स्विंग का सबसे स्विंग वाला लो, तो वो आएगा कुछ हमारा मिनिमम समथिंग 497, ओके। तो इसको वो जो 0.99 से कैलकुलेट करके, तो मैं ट्राई करूंगा अगर उसका कुछ एक्सेल शीट बना के भेज सकूं, तो कि सो दैट वो कैलकुलेट करने का टेंशन ना रहे, सिर्फ वैल्यू डाली तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो वो तो 0.5 रुपीज इधर उधर होता है, उससे ज्यादा नहीं चेंज होता है। तो इफ वी टेक दिस वैल्यू एज अ स्टॉप लॉस, दिस एज अ एंट्री, ग्रीन कैंडल का हाई, और द एग्जिट विल बी अराउंड हियर, ओके, एग्जिट अराउंड हियर। और अभी अगर हम देखेंगे ये स्टॉक्स को, तो देखो एग्जिट की तरफ ऑलरेडी जा रहा था, थोड़ा सा आज मार्केट जोर से गिरा तो इसीलिए नीचे आ गया, बट प्रोबेबली दिस शुड रीच हियर। तो ये हमारा एग्जिट रहेगा, ये जो वाला जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसे भी वो 0.99 से कैलकुलेट करके ये हमारा एग्जिट रहेगा, राइट। ये कैंडल्स हम लोग कौन सी टाइम ड्यूरेशन का देख रहे हैं? 10 ये मिनट्स सभी डेली, इसमें सभी हम डेली देखेंगे, क्योंकि हम इन्वेस्ट, सॉरी, हाँ, हम ओके, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं ना, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं। तो हम कुछ भी ठीक है। 15 मिनट्स आवरली वगैरह नहीं देखेंगे, मोस्टली हम पोजिशनल देखेंगे, सॉरी डेली देखेंगे। तो इसमें ओके, और एक ऑप्शन है, इसका थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर इन केस जैसे एग्जांपल मे बी, हाँ, सो दिस, नहीं, ये भी नहीं है, ये तो एक नॉर्मली ट्विस्ट है, यानी नॉर्मली स्ट्रेटेजी है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे हम मार्क करते हैं, ये हमने मार्क कर लिया नॉर्मल स्ट्रेटेजी के लिए। तो सपोज एग्जांपल इन्फोसिस है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन अगर मार्क कर ली, जिसमें ये भी पॉइंट आ रहा है, ये भी पॉइंट आ रहा है, सॉरी, ये और नीचे आएगा, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे वो पॉइंट आएगा। सो समहाउ इसमें क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि ये टच नहीं हुआ उस लाइन में। अदरवाइज अगर ये मतलब एंट्री हो जाता, तो यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता। एक्चुअली उसने ऑलमोस्ट किया है, बट ऑलमोस्ट से मैटर नहीं करता शेयर मार्केट में। सो इट्स बेटर कि प्रॉपर रूल ही फॉलो करे। तो ये लाइन को टच नहीं हुआ, तो दिस इज नॉट अ वैलिड दिस थिंग। अगर कोई जैसे एग्जांपल में भी, हाँ, सो जैसे मैं ये मार्क कर रहा था यहाँ पे, तो दिस इज अ ट्रेंडिंग, अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल। जैसे मैंने लास्ट टाइम जो किया था, तो लास्ट टाइम जो अभी थोड़े टाइम पहले जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई, वो हॉरिजॉन्टल चैनल था ना, तो अभी ये वर्टिकल चैनल, सॉरी, अपवर्ड ट्रेंड चैनल है। तो इस वाली ट्रेंड चैनल में क्या है, जैसे सेम पहले था वैसा ही, कि हम देखेंगे कि वन, यहाँ पे डीप थोड़ा नीचे है, बट हाँ, फिर हम ये वाला डीप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सो दिस अ फर्स्ट डीप, दिस अ सेकेंड डीप। और यहाँ पे अभी एग्जांपल, अगर यहाँ पे ये वाला, अगर एग्जांपल, अगर ये टाटा पावर्स अगर यहाँ पे नीचे आता है, तो दैट वुड बी अ थर्ड डीप वेयर वी विल बाय, एंड ये हमारा ऊपर वाला टारगेट रहेगा, ओके। तो ओनली थिंग इन अपर एंड डाउनवर्ड चैनल में इतना ही डिफरेंस है कि अपर एंड डाउनवर्ड चैनल में
एक अच्छी चीज है कि अपर एंड डाउनवर्ड चैनल में जिस कैंडल को हम एंट्री कर रहे हैं उसी का लो एज अ स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमें स्विंग बिंग नहीं देखना है, यानी पीछे वाला नहीं देखना है, क्योंकि पीछे चले जाएंगे तो बहुत नीचे आ जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये तो अपवर्ड ट्रेंड है, तो यहाँ पे बहुत नीचे आ जाएगा स्टॉप लॉस। तो इसीलिए हमें वही कैंडल का लो एज अ स्टॉप लॉस देखना है अगर हम अपवर्ड या लोअर्ड डाउनवर्ड ये कर रहे हैं। तो मेनली मैं आज ज्यादा डाउनवर्ड का नहीं बताता हूँ, क्योंकि डाउनवर्ड करने के लिए हमें फ्यूचर लेना पड़ता है, और स्पेसिफिकली फ्यूचर ट्रेड इतना ज्यादा लोग करते नहीं है एटलीस्ट ग्रुप में। तो इसीलिए हम प्रेफरेबली अपवर्ड चैनल, क्योंकि अपवर्ड और लोअर तो सेम ही रहेगा, सिर्फ इतना है कि चेंज इन पोजिशनिंग वैसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक बार मैं फिर से, क्योंकि एक दो लोग अभी भी ज्वाइन हुए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट मैं वापस बता देता हूँ कि हमें ऐसे चैनल ढूंढना है स्पेसिफिकली। जैसे एग्जांपल हमने इसमें चैनल मार्क किया था कि जहाँ पे एक बाउंस हुआ, दूसरा बाउंस हुआ, और तीसरा बाउंस जब उस लाइन को आता है तो उस वाली लाइन को जो कैंडल जो टच हो रही है उस कैंडल के हाई को हमें बाय करना है, स्विंग के लो को हमें स्टॉप लॉस रखना है। आप इसे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट प्रेफरेबली स्विंग के लो को रखेंगे तो और अच्छा है। और ये अपर लाइन जो रहेगी हमारी, जो भी 1 और 2 पॉइंट्स कनेक्ट करने वाली, उसे हमें एग्जिट पॉइंट रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया एग्जांपल की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की वो की एक सेकंड, मम्मा तू रेकॉर्ड पण करू शकते ते। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बताया कि स्टॉप लॉस तो 1:3 का स्टॉप रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए। यानी अगर हमारा कैंडल, अगर एग्जांपल यहाँ पे हमारा कैंडल है ऐसा, ये वाला अगर हमारा कैंडल है और इसके हाई को अगर हम बाय कर रहे हैं और इसके लो को हम अगर सपोज स्टॉप लॉस है इन केस, तो ये जो हाई है, इस हाई से लो के बीच में जितना भी रुपए है, अगर 5 रुपए एग्जाम्पल, तो हमारा टारगेट मिनिमम 15 रुपीज वाला होना चाहिए। अगर वैसा है तो ही ट्रेड के अंदर एंटर करो, अगर वैसा नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना, इतना जरूरी नहीं है कि ट्रेड लेना ही चाहिए। तो ऐसे ऐसे ही स्टॉक्स देखने जिनमें हमें 1:3 का रेशो मिल रहा है, क्योंकि ऐसे करेंगे तभी हम अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और अच्छा शेयर्स में ट्रेड कर पाएंगे ऐसे। तो दिस आर वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। मैं ट्राई करूंगा कि इसका दो चीजें, एक तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है उसका एक्सेल अगर बना पाऊँ, और दूसरा मतलब वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओनली थिंग वो एक वैल्यूज सम अप करके डालना पड़ेगा। और दूसरा कि इसे कैसे ढूंढना है उसका एक लिंक, सॉफ्टवेयर होता है तो उनका एक लिंक। तो अगर ऐसे स्टॉक्स आप ढूंढ पाए, या फिर खुद से भी अगर आपके लिस्ट में भी आप अगर डेली इसमें देखते हो कि जिनमें जिनमें ऐसे चैनल बन रहे हैं, जैसे एग्जांपल ये तो मैंने अभी स्टार्ट करने के पहले ऐसे ही देख रहा था, तो जैसे मुझे दिख रहा था कि कुछ चैनल्स बने हैं, जैसे इसमें अपवर्ड चैनल बन रहा है या इसमें स्ट्रेट चैनल बना है वैसा। तो वैसा जैसे एग्जांपल अगर हम और देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, ओके सो यहाँ पे अच्छा सा ये आया हुआ है, एकदम एक क्लासिक मिला है यहाँ पे कि फर्स्ट सेकंड। हम यहाँ पे नहीं मार्क करेंगे लाइन, क्यों नहीं मार्क करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला पॉइंट नहीं हुआ है ना। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमें मिनिमम आने चाहिए, यानी ये वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली, इसका लो जो है वो, और फर्स्ट वाले का पॉइंट, इसको हमने अटैच किया। अभी जैसे ही यहाँ पे फिर थर्ड टाइम जब आएगा, हेलो यस, तो जैसे थर्ड टाइम यहाँ पे आएगा तो इस वाली जो रेड वाली या ग्रीन वाली, कोई भी, अगर प्रेफरेबली ग्रीन वाली लेते हैं तो और अच्छा है, क्योंकि इंडिकेशन है कि अपवर्ड बढ़ रहा है। तो उस कैंडल का हाई को हमें यहाँ पे बाय कर लेना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है लो पे। और ये, हाँ दूसरा, अभी ये हो गया थोड़ा सेफ्टी एंगल से, जिनको थोड़ा सा और माइनर सा रिस्क ले सकते हैं और रिस्क से ज्यादा और ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो उनमें और एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि हमारा जो टारगेट है वो सपोज यहाँ पे है, राइट, ये हमारा टारगेट है अराउंड, राइट। तो अगर इस वाली पर्टिकुलर इसका अगर ये टारगेट है, तो ये टारगेट अचीव होने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा, तो एग्जाम्पल ये टारगेट हमारा 15% है, एग्जाम्पल सपोज, सॉरी 15 नहीं, अगर ये 1 है तो उसके 3 टाइम्स यानी 3%, या जो भी आपकी वैल्यूज है उसके 3%। तो ये 3% टारगेट अचीव हो गया, और इन ओवरऑल आपका जो परसेंटेज वाइज टारगेट है वो अचीव हो गया, तो उसके कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखते हुए आप और ट्रेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हुआ कि वो और भी आगे चला गया ना, तो और आगे जो जा रहा है उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड हमने उसे ट्रेल करते रहे धीरे 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 धीरे।
तो ये ट्रेलिंग वाला और एक एड ऑन बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक्स मिलता है जो बहुत ऐसा नीचे प्लमेट हुआ है और चैनल बना के अगर ऊपर उठ रहा है, तो चांसेस है कि वो ज्यादातर ऊपर उठे और उसकी वैल्यूज को क्रॉस करते जाए। तो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर इन केस 1:3 के ऊपर सोचना है कि बाद में ट्रेल करते रहना है, तो ये भी और आगे वाला पॉइंट है। इस पे कोई सवाल है किसी को? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस वाली पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में कि रिस्क मैनेजमेंट 1:3 आपको रिस्क रेशो रखना ही रखना है। 1:3 मतलब कैसा? जैसे मैंने बताया कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, सपोज एग्जांपल, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 1000 आपकी रिस्क रहेगी, और 1000 अगर आपकी रिस्क है तो अगर आपका स्टॉप लॉस 5 रुपए का है तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज यानी 200 क्वांटिटी। तो 200 क्वांटिटी ही लेनी है आपको, उसके ऊपर नहीं लेनी है। ओके, और वो भी देखते हुए कि आपको टारगेट जो है वो 1:3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ही उस ट्रेड के अंदर एंट्री करना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिर्फ और सिर्फ अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो ये है कि 1:3 नहीं होगा तो नहीं लेना है या वगैरह वगैरह, बट उसके सिवाय अगर कोई बिग कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो ऐसे दिन को ट्रेड नहीं करना है। कोई भी अच्छी वाली स्ट्रेटेजी, यही नहीं हर एक स्ट्रेटेजी, कि जब जिस भी दिन ऐसा कुछ होगा कि बहुत बड़ी कुछ न्यूज आने वाली है, जैसे एग्जांपल इलेक्शन है या कुछ भी बड़ा इवेंट है या समथिंग कंट्री में या ऐसा कुछ, तो उस वाले दिन ज्यादातर ऐसी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। और वो तो क्या दिन साल में 4-5 बार ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं वैसे इवेंट, तो वो छोड़ दिया तो अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उस स्टॉक का जो 4 बार ये होता है जिसे हम कहे क्वार्टरली रिजल्ट्स होते हैं, उस टाइम पे भी हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि उस क्वार्टरली रिजल्ट के 2-4 दिन पहले बाद में देयर इज मोर वोलेटिलिटी, यानी काफी ऊपर नीचे होता है स्टॉक्स। तो इसीलिए वो भी एक पॉइंट, वो भी एक टाइम होता है कि जब हम अगर प्रेफरेबली अवॉइड करें तो। अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्टॉक्स ओनली। ये स्टॉक्स के लिए है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए नहीं है। लुक्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लगती है स्ट्रेटेजी, बट आपको काफी बार ये हॉरिजॉन्टल चैनल, वर्टिकल चैनल, डाउनवर्ड चैनल मिल जाता है। एटलीस्ट हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड दो जो हमें चाहिए, ये दो भी मिल गए ना तो दैट इज अ मोर देन इनफ। हाँ, और एक रिक्वायरमेंट कि हमें अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं, यानी एकदम ही कि कल आया हुआ स्टॉक 50 रुपए का 40 रुपए का वैसा नहीं लेना है। प्रेफरेबली ऐसे स्टॉक्स लेने हैं जो ज्यादा अच्छे हैं। मतलब मैंने कुछ मेरे फाइंडिंग्स लिखे हैं, तो उसमें फाइंडिंग्स में कुछ रूल्स है, जैसे कि देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी 3 बार जो बाउंस, जैसे पहले ये दो एक बार बाउंस हुआ, राइट, ये एक बार बाउंस हुआ, फिर ये दूसरी बार बाउंस हुआ और तीसरी बार बाउंस होने जा रहा है, तो ऐसे वाले एक देखना है। रेशो, ये रेशो आपको रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड मिनिमम 1:3 देखना है। फिर क्लियर पैटर्न हो, यानी ये ऐसा ही क्लियर पैटर्न हो, ऐसा नहीं कि एक बार जुड़ रहा है दूसरी बार नहीं जुड़ रहा है, वैसा नहीं। तीनों यानी तीनों जो पॉइंट है, जैसे मैंने लास्ट टाइम दिखाया यहाँ पे, ये वाले जो पर्टिकुलरली कौन सा पॉइंट, इसमें कि ये तीनों को अटैच होना चाहिए, राइट, तो वैसे वाले ही लेने हैं। ऐसा नहीं कि तीनों को अटैच नहीं हो रहा है तो फिर भी हमने ले लिया, वैसा नहीं करना है। तीनों को अटैच होना ही होना चाहिए वैसा। ओके, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है, इनके बीच में एक अच्छा खासा परसेंटेज डिफरेंस हो, यानी एक अराउंड 10% का डिफरेंस हो तो और अच्छा है, क्योंकि उतना हमारा 1:3 रेशियो सेटिस्फाइड होने का चांस ज्यादा होता है ना। सो दैट इज अ वन थिंग। कॉस्ट अच्छी हो, क्योंकि एकदम 30-40 रुपए का शेयर नहीं चाहिए, तो मिनिमम एक 100 रुपीज और उसके अबाव वाला शेयर है तो और अच्छा है। और एक रूल जो मैंने बताया कि ज्यादातर उसके अर्निंग्स हो, यानी उसके जब रिजल्ट्स होते हैं वगैरह, तभी नॉर्मली नहीं आना चाहिए। तो ये मेनली रूल्स है। तो इतना सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बट इस वाली स्ट्रेटेजी के साथ सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक रूल्स के साथ अगर 1:3 रेशियो, स्टॉप लॉस, रिस्क सब मैनेज करके अगर सिर्फ और सिर्फ फॉलो भी किया एक सिंपल से कैपिटल के साथ, मैं सजेस्ट करूंगा, अगर अच्छा कैपिटल है तो और अच्छा है, 2-3 लाख और उसके ऊपर, मिनिमम 3 लाख और समथिंग। बट एग्जाम्पल अगर उससे भी स्टार्ट किया तो भी, या 1-2 लाख से भी स्टार्ट किया एग्जाम्पल, तो भी आराम से 3% और बढ़ते बढ़ते 5% हो सकता है। और अगर 5% हो गया तो कंपाउंडिंग कैलकुलेटर से आप खुद ही ढूंढ सकते हैं कि देयर इज नो लिमिट, मतलब यू कैन इजीली get it about 10 CR and all within 20 years, and all magic starts after 15 years.
मतलब 15 इयर्स तक थोड़ा सा मैजिक होता है कंपाउंडिंग में, बट आफ्टर 15 इयर्स इट गेट्स अ ह्यूज मैजिक। दैट्स व्हाई एसआईपीज एंड ऑल में भी होता है, बट एसआईपी तो आपको 15% देगा, ज्यादा से ज्यादा 16% देगा साल में। यहाँ पे अगर आप 3% कमाते हो, क्योंकि 3% इज नथिंग डिफिकल्ट, राइट, आप आराम से 3% कमा लेते हो, राइट। सो इफ यू आर गेटिंग इवन 3% ऑल्सो, तो भी 36% मंथली हो रहा है, सॉरी ईयरली हो रहा है। हमने 30% कैलकुलेट किया तो भी इट्स ऑलमोस्ट डबल द एसआईपी कॉस्ट, और एसआईपी से ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, और ऊपर से फ्रीडम भी है। हाँ, थोड़ा सा एसआईपी के कंपैरेटिवली ध्यान देना पड़ेगा, दिन में 15-20 मिनट इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, बट दैट्स स्टिल ओके, अगर हमें ठीक ठाक सा रिटर्न्स मिल रहे हैं तो एनी क्वेश्चंस? शायद मीटिंग एंड होने वाली है 10 मिनट्स के बाद, तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मैंने सोचा नहीं लेते, क्योंकि बुधवार को अचानक ही बीच में लिया तो ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इन्वेस्टिंग वाला जो सेशन है वो मे बी हम कुछ एक अराउंड मे बी एक आध संडे वगैरह प्लान करके करेंगे इन्वेस्टिंग वाला सेशन। ये टेम्पररी हमने ट्रेडिंग वाला तो एक बेसिक सेशन ले लिया है, तो वैसे ये भी रिकॉर्डेड है, तो जैसे ललित या सुनील अभी ज्वाइन हो रहा है, तो उन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो मे बी रिकॉर्डेड रहेगा, तो रिकॉर्डेड रहेगा तो मैं ट्राई करूंगा उसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए, तो सो दैट तनुजा का जो यूट्यूब है जिसमें लास्ट टाइम हमने एक दो स्ट्रेटेजी अपलोड की हुई है पहले से ही, तो उस वाली यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा कि सो दैट ये हो जाए। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, ऐसे लगेगा कि अरे इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी से क्या होगा, बट मैंने खुद ही टेस्ट किया हुआ है एंड इट हैज अ गुड थिंग, इट हैज अ गुड रिजल्ट। तो अच्छा खासा आपको 5% भी मंथली में, 5% ज्यादा नहीं है, 5% मतलब 1 लाख पे 5 ही हजार, ओके, वैसे लगने को बहुत कम लगता है, बट उतना मिलना बहुत ईजी है इस स्ट्रेटेजी से, और उतना भी मिल गया तो मोर देन इनफ है। और एक्चुअली देखने जाए तो इस स्ट्रेटेजी के साथ देर इज 10% पॉसिबिलिटी, आराम से 10% आराम से पॉसिबिलिटी है। अगर थोड़ा कैपिटल ज्यादा रहता है, 1 लाख रहेगा तो कैपिटल एक दो ही स्टॉक ले पाएंगे, तो ऑब्वियसली फिर ज्यादा अमाउंट नहीं होगी, बट अगर कैपिटल अच्छा है तो आराम से 10% तक जा सकते हैं। एंड हमारा वही एम है कि जैसे अगर मिनिमम, हम ज्यादा भी नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मिनिमम 5% भी ट्रेड करते हैं मंथली, तो भी 60% इज लाइक कि छप्पर फाड़ के कैपिटल हो जाएगा, इवन 15 क्या 10 साल में भी कैपिटल छप्पर फाड़ के हो जाएगा। और वो तो साइड में रखो ना, ये अगर इनकेस 2-3 लाख है सपोज एग्जांपल, ऑलमोस्ट सभी तो ऐसे है कि अगर इनकेस कुछ सालों के बाद ये 2-3 लाख छोड़ के भी और कैपिटल लगा सकते हैं, राइट, तो फिर तभी उस कैपिटल को और रिस्क वाली पार्ट में लगाएंगे। ये कैपिटल को रहने तो सेफ साइड, ये जो भी छोटा कैपिटल रहेगा ना, इसे ऐड होते 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 शुरुआत में अगर 3 का कैपिटल है तो 3 को 4, 4 को 5, 5 का 10, ऐसा होते 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 उसे बढ़ने दो, और उससे कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने दो, राइट। और जो भी आपको और रिस्क करना है, ये करना है, वो करना है, फिर वो आप उस वाली पर्टिकुलर पॉइंट पे उस वाली दूसरी वाली कैपिटल के ऊपर और लेके चले जाओ। बट नॉर्मली क्या होता है कि हम सभी एक ही साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और उस वजह से हमारा कंपाउंडिंग वाला कुछ अकाउंट अलग नहीं रहता है, और उसके वजह से हम जो भी पैसे वो गंवा देते हैं। मतलब इवन माई सेल्फ, मैंने खुद ही 11 से पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 6 तक लेके आया था लॉकडाउन में। फिर उसके बाद पता चला कि यस, देयर इज अ नीड कि एक कंपाउंडिंग वाला पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए, इवन छोटा क्यों ना हो, बट उसे अलग से रखो, और फिर ट्रेडिंग वाला जो जिसे हम छोटी छोटी और ट्रेडिंग करनी है उसे अलग से रखो, और इसके साथ और एक इन्वेस्टिंग वाला अलग, क्योंकि ये तो हम ट्रेड करते करते कंपाउंड कर रहे हैं ना। जो इन्वेस्टिंग वाला होगा उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ महीने में या फिर 2 महीने में जब भी स्टॉक्स बहुत अच्छे से डाउन होगा और हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से आएगा तब से बाय करके रखेंगे। तो ideally we need to have 2 account in the start, one is a investing account, another is a trading compounding account, okay। तो इन्वेस्टिंग अकाउंट कभी कभी करना है, ट्रेडिंग कंपाउंडिंग अकाउंट को बीच बीच में ट्रेड करते करते उसे बढ़ाना है, और तीसरा है जिसमें आप चाहिए वो खेलना है, आपको निफ्टी ट्रेड करना है या इंट्राडे करना है, जो भी करना है, या 5-5, 10-10 रुपए वाले स्टॉक्स करने हैं, वो फिर तीसरा अकाउंट आप रिस्क वाला कर सकते हो। बट ये 2 अकाउंट अलग से होने चाहिए। मतलब दिस इज एन आइडियल आर्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ क्रिएशन। अदरवाइज तो इंटरेस्ट और हॉबी के लिए लोग अगर ट्रेड करे तो फिर उससे 10 सालों के बाद भी एक्चुअल कैपिटल उतना ही रह जाता है, सिर्फ एक्सपीरियंस मिलता है, बट यू डोंट गेट अ कैपिटल और यू डोंट गेट अ
पोर्टफोलियो और यू डोंट क्रिएट अ मनी, राइट? जैसे एग्जांपल हमारा एसआईपी है, अभी तक हमने टच नहीं किया है, जिस किसी का 10 साल से अगर एसआईपी है सपोज एग्जांपल, तो टच नहीं किया, तो अभी अगर खोल के देखेंगे तो देखो उसमें अच्छा खासा मनी जमा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने टच नहीं किया, उसे कंपाउंड होने दिया। सो इन अ सेम वे यहाँ पे भी वैसा ही करना है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वालों को हमें कंपाउंडिंग होने देना है। और जो हमारा एक तीसरा अकाउंट अगर हम खोलेंगे तो फिर उसमें जो भी रिस्क करना है, तो शुरुआत में तो मेरा सजेशन रहेगा शुरुआत में तीसरा वाला खोलो ही मत, 2 ही करो और 2 में ही बड़ा होके लेके जाओ। बट अगर इन केस अगर है इंटरेस्ट कि ऐसा करना ही है तो फिर तीसरा वाला खोलो, अदरवाइज 2 इज इनफ, एक इन्वेस्टिंग एक ट्रेडिंग विद कंपाउंडिंग। हाँ, आप बोलोगे कि फिर उससे प्रॉफिट या उससे पैसे कैसे आएंगे, तो शुरुआत में मेरा सजेशन रहेगा कि जब तक अच्छा खासा ये नहीं आ जाता है, कैपिटल नहीं जमा हो जाता है कि जिस पे आप एक्स्ट्रा पैसे कलेक्ट कर पाए। जैसे एग्जांपल आपका 10 से 15 लाख का एक कैपिटल तैयार हो गया और आपकी अच्छी खासी अभी स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी एक, जिसे हम कहे, आपकी हैंड बैठ गया अच्छे से, तो फिर उसमें आप रेगुलर प्रॉफिट्स के लिए काम करो। यानी जो मैंने कहा कि और एक तीसरा अकाउंट खोल सकते हैं जिसपे आप कुछ भी कर सकते हो कि मंथली प्रॉफिट आए या डेली प्रॉफिट आए वगैरह, तो उस वाले पे वो कर सकते हैं। बट तब तक मेनली कंसिस्टेंसी विद डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ ये 2 अकाउंट कंटिन्यू रख। सो मे बी ऐसा करते हैं, छोटा सा ही ये है, मे बी इसे एक काम करते हैं, इसे अपलोड कर देता हूँ ये रिकॉर्डिंग को, और ट्राई करेंगे कि अगर इनकेस और लोगों की क्वेरी आएगी तो उसके साथ में और एक आध वीडियो भी बनाता हूँ उसके साथ की, सो दैट और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये रिकॉर्डिंग तो है ही, इसे देख के और कुछ, मतलब लास्ट टाइम मैंने स्ट्रेटेजी जो सिखाई थी उस पे भी कुछ लोगों ने ट्राई किया। अगर ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, अगर आपको एक्चुअली फैक्ट बताऊं तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये स्ट्रेटेजी मार्कस मारिया करके एक ट्रेडर है, वो यूज करता है और उस स्ट्रेटेजी से ही मेक्स मिलियंस। ओके, विद दिस स्ट्रेटेजी, उसने मिलियंस बनाए हुए सिर्फ इस स्ट्रेटेजी से। और दूसरी भी स्ट्रेटेजी है उसकी, बट सिर्फ इस स्ट्रेटेजी से। और द थिंग इज, एक्चुअली देखने जाए तो हमारा स्ट्रेटेजी, उसके बैक टेस्ट, उसके फोर टेस्ट और रिस्क मैनेजमेंट प्लस माइंडसेट, ये ना होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन करते रहते हैं और उसके वजह से रिजल्ट नहीं आता है। तो अगर इसे एकदम डिटेल में जाओ, जैसे मैंने कहा कि मिलियंस में, डॉलर्स में, रुपीज में नहीं, मिलियन डॉलर्स में, तो लंदन का ट्रेडर है जिसने पर्टिकुलरली ये स्ट्रेटेजी खुद ने इन्वेंट की हुई है। तो मैंने पेड में सीखी ये स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली। तो द थिंग इज, ऑब्वियसली वो एक चीज होती है क्योंकि मुझे थोड़ा रिजल्ट ज्यादा आता है, क्योंकि कंपेरेटिवली मे बी पेड या समथिंग के रीजन की वजह से, कन्विक्शन ज्यादा होने की वजह से, उस पर ज्यादा ये करने की वजह से अप्लाई ज्यादा कर पा रहा हूँ। तो ट्राई करो कि it's not about a paid or free, but it's about कि उसे ज्यादा कन्विक्शन से कोशिश करो एंड आस्क क्वेश्चंस इफ एट ऑल पॉसिबल, कि सो दैट उसका रिजल्ट आए। और इसे अगर फॉलो करो तो देयर इज अ वेरी गुड चांस, क्योंकि काफी जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो बोल रहे हैं कि देयर इज अ ह्यूज चांस इन दिस 2 to 3 years कि मार्केट एक अलग शिफ्ट मूवमेंट पे चला जाए आगे। तो वट एवर इट इज, हमें तो अगर कम भी होता है तो भी अच्छा है, क्योंकि अगर कम भी होता है तो हम भी उसमें भी ट्रेड कर ही सकते हैं। और इन्वेस्टिंग तो एक्चुअली देखने जाए तो मार्केट गिरे या ना गिरे उसका डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका डर होता है तभी हम रिस्क और उसको मैनिपुलेट, अगर रिस्क और उसको मैनिपुलेट किया तो वो डर नहीं रहेगा, राइट? तो 2 ही मिनट बचे हैं, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं। वो रिकॉर्डिंग देख लो और अगर कुछ डाउट्स है तो मे बी चाहिए तो, या फिर किसी को अगर लग रहा है तो हम और एक जूम सेशन चालू कर सकते हैं। मतलब ये तो फ्री में 45 मिनट्स रहते हैं, तो 45 मिनट्स एंड होने को आए, बट अगर किसी को लग रहा है तो और एक ऐड कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज स्ट्रेटेजी तो ऑलरेडी बता के हो गई है। हाँ ललित, हाथ वर केला होता ना? ओके, हाँ रिपीट ना, ओके. ऍक्च्युली आता टाइम नाही उरलाय रिपीट करायला, पण रेकॉर्ड केलेलंच आहे, तर त्यामुळे मी युट्यूबवर टाकून देईल रेकॉर्डेड, सो दॅट त्याच्यावर आपण बघू शकतो. आणि तरी काही वाटलं तर मे बी अजून एखादं संडेला वगैरे असं सेशन घेऊ ज्याला हा ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी परत, यानी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी फिर से हम रिवाइज करेंगे और उसके साथ
इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रेटेजी भी लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग वाली स्ट्रेटेजी में तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसमें तो मंथली 15 मिनट देखना है सिर्फ, या फिर सिर्फ रिमाइंडर लगा के रखने हैं डेली, अदरवाइज डेली भी नहीं, रिमाइंडर सिर्फ लगा के रखने हैं, अदरवाइज देखना तो मंथली या 15 डेज में एक बार ही देखना है, तो उसमें तो और अच्छा है। और उसमें ज्यादा एक्चुअल देखना है तो ज्यादा रेवेन्यू का चांस है लॉन्ग टर्म में, बट स्टिल दिस इज मोर बेनिफिशियल बिकॉज इसमें शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है वैसा करके, तो वैसा करते हैं, राइट। थैंक यू। तो हम ये एंड करते हैं यहाँ पे, शायद कभी भी बंद हो जाएगा, तो कुछ अगर लगा तो कॉल करो या फिर ग्रुप पे डालो, वी विल पोस्ट मैसेजेस अकॉर्डिंगली।